औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई एक्सपेक्ट कि आपके जो है इंटरव्यू अच्छे हो रहे होंगे। तो डियर्स, मैं आपसे कहना चाह रहा था कि अभी तो इंटरव्यू चूँकि चल रहे हैं ना, ठीक है? तो मैं एक मतलब ग्रुप स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मतलब कुछ क्लासेस स्टार्ट करना चाहता हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स जो कि इंटरेस्टेड हैं और टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो इस ग्रुप के बाद इंशाल्लाह वो मैं एक ग्रुप स्टार्ट करूँगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले से ही जो है वो एडवर्टाइज़ कर लूँ ताकि जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो फिर मेरे साथ जो है वो रब्ता कर सकते हैं। ये इसमें मेरा मोबाइल नंबर जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा, तो आप इसमें वो स्टूडेंट स्पेशली जो इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, जो स्टैटिस्टिक्स के लेक्चरर बनना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको मैं मोस्ट वेलकम कहूँगा, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम भी उनसे सीखेंगे, इंशाल्लाह उनको सिखाएंगे भी तो बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है? चलिए चलते हैं अपने मतलब मिशन की तरफ, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो कमीशन में जो है हुए थे, ताकि हम उनके आंसर जो है वो आप लोगों के साथ क्या कर सकें, शेयर कर सकें, ठीक है? अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बेजियन वर्सेस क्लासिकल अप्रोच, के बेजियन और क्लासिकल अप्रोच में क्या फ़र्क आता है, ठीक है? देखिए, मेन डिफरेंस उनके दरमियान ये है कि जो बेजियन एनालिसिस है ना, ये दरअसल अपडेटेड एंड पोस्टीरियर इन्फॉर्मेशन को जो है वो यूटिलाइज करता है, जबकि हमारे पास जो क्लासिकल अप्रोच है वो सैम्पल और करंट इन्फॉर्मेशन को जो है वो यूटिलाइज करती है। इसके साथ साथ इनके अंदर और डिफरेंस भी हैं कि पैरामीटर्स आर एज्यूम्ड रैंडम इन बेजियन अप्रोच वाइल दीज आर कंसिडर्ड फिक्स्ड इन क्लासिकल, यानी क्लासिकल में हमारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, जबकि बेजियन में ये क्या होते हैं, रैंडम होते हैं, ठीक है? इसके साथ साथ एक और फ़र्क भी है, बड़ा ऑब्जेक्टिव का, बड़ा प्राइम किस्म का, कि क्लासिकल यूजेस ओनली करंट इन्फॉर्मेशन वाइल बेजियन यूजेस बोथ प्रायर एंड करंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अच्छा, तीसरा फ़र्क जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओनली वन हाइपोथेसिस इज टेस्टेड इन क्लासिकल अप्रोच, यानी क्लासिकल अप्रोच में आप सिर्फ एक हाइपोथेसिस को जो है वो चेक कर सकते हैं, जबकि बेजियन में आप नंबर ऑफ हाइपोथेसिस को जो है वो टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा जी, नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट इज मार्जिन ऑफ एरर, विद एग्जांपल आपने क्लियर करना है। देखिए, मार्जिन ऑफ एरर क्या होता है? दरअसल कॉन्फिडेंस इंटरवल जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि म्यू के मुतालिक मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल बना रहा हूँ, तो उसका फार्मूला क्या होगा? एक्स बार प्लस माइनस जेड अल्फा बाई 2 सिग्मा डिवाइडेड बाई एन अंडर रूट्स। तो प्लस माइनस के आगे जो क्वांटिटी आ रही होती है ना, जेड अल्फा बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड एरर, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं, ठीक है? अगर उसकी वैल्यू को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपके पास परसेंटेज में एरर आ जाता है कि आपके पास मार्जिन ऑफ एरर है कितना। अच्छा, मैं इसका आपको मकसद बता दूं कि मार्जिन ऑफ एरर वो एरर होता है जिसको रिसर्चर अफोर्ड कर सकता है, जिसको रिसर्चर जो है वो टॉलरेट कर सकता है, ठीक है? लेट्स सपोज आपके पास मार्जिन ऑफ एरर जो है वो 4% आ गया, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है इस कॉन्फिडेंस इंटरवल को इसी सैंपल साइज के साथ रिपीट करते रहें, तो आपके लेट्स सपोज आपके पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल आया वो 4 से लेके 10 तक आ रहा है, ठीक है? तो अगर आपके पास मार्जिन ऑफ एरर आ गया 4%, तो इसका मतलब है कि आप अगर 100 टाइम्स सैंपल साइज यही रखें और कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो रिपीट करते रहें, तो इसमें से 96 इंटरवल ऐसे आएंगे जिनमें आपका ये जिनमें जो इन इसी रेंज में होंगे 4 से 10 तक, ठीक है? और 4 कॉन्फिडेंस इंटरवल ऐसे आएंगे जो इस रेंज से बाहर होंगे। बस ये इसकी फिलॉसफी है, ठीक है बेटा जी? अच्छा, डिफरेंस बिटवीन पाइथन प्रोसेस एंड स्टोकास्टिक प्रोसेस। देखें, एक बात आपको मैं बताता चलूं कि ये जो पाइथन प्रोसेस है दरअसल ये भी एक स्टोकास्टिक प्रोसेस ही है, ठीक है? लेकिन इनमें जो फर्क है वो फर्क ये है कि स्टोकास्टिक प्रोसेस में हमारे पास जो टाइम इंटरवल होता है ये फिक्स नहीं होता, जबकि पाइथन प्रोसेस में हमारे पास जो टाइम इंटरवल होता है, ये जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वो फिक्स होती है। तो ये इसमें एक बड़ा बुनियादी फर्क है, ठीक है, जो आपने याद रखना है। अच्छा, व्हाट आर द assumptions ऑफ MLE, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर की आपके पास क्या क्या assumptions जो है वो आ रही हैं, ठीक है? तो देखें, है तो ये बड़ा आसान, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा गौर कर लें, मतलब MLE अब कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है कि इसमें हम लाइक्लीहुड फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, उसको मैक्सिमाइज करके हम MLE तक जो है जा पहुँचते हैं। अब ये लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है? ये प्रोडक्ट ऑफ एन आइडेंटिकल डेंसिटीज होता है। तो यहाँ पे दो चीज़ें छुपी हुई हैं कि आपके पास जो रैंडम वेरिएबल होगा, एक तो वो इंडिपेंडेंटली होगा और एक वो आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो इंडिपेंडेंस होना और आइडेंटिकल होना ये यहाँ पे शर्त है, तो आप इन्हीं को जो है वो MLE की assumption जो है बना सकते हैं। आपको पता है कि अगर ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, आपका वेरिएबल अगर इंडिपेंडेंट नहीं है और आइडेंटिकल नहीं, तो फिर आप MLE की जो है वो मतलब ट्रेस आउट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आपने
अपने साथ जो है वो नोट करनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो आखिरी इशू आ रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट इशू आ रहा है, मतलब बहुत बहुत पूछा जा रहा है कि सैम्पलिंग में हम एक्स बार माइनस म्यू करते हैं तो वाई नॉट म्यू माइनस एक्स बार, तो स्टूडेंट चूंकि इसमें स्टक हो जाता है। तो देखिए इसका सिंपल आंसर ये है कि एक्स बार माइनस म्यू से भी हमें एरर मिलता है, म्यू माइनस एक्स बार से भी हमें एरर मिलता है। एरर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि हमें इतना पता लगाना होता है कि हम हकीकत से कितना गैप पे आ रहे हैं। इसकी जो है मैग्नीट्यूड होती है, जो इसकी वैल्यू होती है, वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। और दूसरी बात ये है कि दरअसल ये डिस्टेंस होता है, और आप जानते हैं कि डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो आप उसे कह सकते हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कि सर एक्स बार माइनस म्यू भी कर सकते हैं, हम म्यू माइनस एक्स बार भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, वाई मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल इन पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि इसकी दलील देना थोड़ा सा ये स्टूडेंट के लिए मुश्किल हो जाता है, तो मैं आपको बड़े आसान और बड़े सलीस अल्फाज में बताना चाहता हूँ कि देखें पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है। हमारा जो इवेंट होता है उसके अक्रेंस के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही नायाब होते हैं। तो जब एक चीज़ के अक्रेंस के चांसेस कम होंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो है वो मीन से डेविएशन उसकी कम हो जाएगी। वो चीज़ मीन से, वो क्वांटिटी मीन से डेविएट इतनी नहीं होगी। तो जब वो मीन से इतनी डेविएट नहीं होगी तो उस केस में फिर आपके जो मीन और वेरिएंसेस होंगे वो क्या होंगे, डेफिनेटली बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन डिफेक्टिव एंड डिजोर मेथड्स, ये हमारे पास जो है वो सेंसस के यानी मर्दमशुमारी के कुछ मेथड्स हैं। तो जब हम सेंसस करते हैं तो हम किसी ना किसी एक मेथड को जो है वो अप्लाई करते हैं। तो डिफेक्टिव का कंसेप्ट ये है कि लेट्स सपोज सेंसस का दिन है और आपको एक शख्स जो है वो है कराची का लेकिन वो आपको लाहौर में मिल गया, तो जहाँ पर है आपने उसको वहीं पे काउंट कर देना है, ठीक है। डिजोर की फिलासफी ये है कि आपको अगर बंदा कहीं और मिल गया है, लेट्स सपोज है तो वो कराची का रेजिडेंशियल, लेकिन आपको इस्लामाबाद में मिल गया है, तो आपने उसको जो है वो कराची में ही जो है वो काउंट करना है। डिफेक्टो का मतलब आसान अल्फाज में कि जहां मिल गया उधर ही आपने काउंट कर दिया। डिजोर की फिलासफी ये है कि जहां का है वो वहीं पे काउंट होगा। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपके पास इसकी फिलासफी जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, इज मीडियन एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर्स, क्या मीडियन जो है वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर होता है जैसे कि एक्स बार होता है। याद रखिएगा, इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस मीडियन इज आल्सो एन अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू, लेकिन शर्त ये कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होनी चाहिए, नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल के क्योंकि हम तो मोस्ट कॉमनली इसको स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल करते हैं मीडियन को, यानी मीडियन हमारे पास एक अच्छी एवरेज कब होती है, जब आपके डेटा में डिस्ट्रीब्यूशन में स्क्यूनेस आ रही होती है, तो फिर डेफिनेटली वहाँ पे ये प्रॉपर्टी फुलफिल नहीं होगी। इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आपका मीडियन जो होगा वो अनबाइज्ड एस्टिमेटर की सलाहियत रखता होगा। अच्छा, WLS जिसको हम वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड्स कहते हैं, तो आपको इतना पता है कि ये रोबस्ट रिग्रेशन मेथड्स है, ठीक है। आपके जो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स होते हैं वो आउटलायर्स के आने की वजह से बड़े अफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारे पास बड़ी नाजुक सी टेक्निक है, ठीक है। तो उसमें अगर एक भी आउटलायर आ जाए तो आपका जो OLS मेथड्स है वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। इसलिए हम आउटलायर्स को टैकल करने के लिए वेटेड लीस्ट स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक रोबस्ट मेथड्स है। तो ये स्टेटमेंट चूंकि गलत दी गई है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो वेटेड लीस्ट स्क्वायर मेथड्स हैं वो चूंकि रोबस्ट हैं तो वो डेफिनेटली प्रॉपर्टीज को फुलफिल करेंगे, तो वो अनबाइज्ड भी होंगे और उसके साथ साथ एफिशिएंट भी कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन इज वेरी जनरल क्वेश्चन कि हाउ डू यू कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टीम्स इन टूर्नामेंट्स। आपके पास लेट सपोज वर्ल्ड कप के मैचेस हो रहे हैं, उसमें जो है वो 6 टीम्स आ रही हैं, ठीक है। तो उनकी परफॉर्मेंस को हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, तो अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो डेफिनेटली हमारे पास इनके मीन ले लेंगे या फिर इनके कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की बेस पे हम फैसला कर लेंगे कि किसकी एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर हम देखा जाए तो हमारे पास लेट सपोज अगर 2 टीम्स हैं और दोनों के नंबर ऑफ मैचेस जो उन्होंने विन किए हैं, लूज़ किए बराबर आ रहे हैं, तो उसमें फिर हम जो है वो ज़्यादातर मोस्ट कॉमनली रन रेट के ऊपर फैसला करते हैं, ठीक है। यानी जिसका रन रेट अच्छा होगा वो टीम जो है फिर वो क्वालिफाई करेगी, जिसका रन रेट अच्छा नहीं होता वो टीम जो है फिर रह जाती है, ठीक है। तो डियर ये क्वेश्चन मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किए, तो आप लोगों को कोई मसला हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। काइंडली हमारी वीडियो ज़रूर लाइक किया करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।